हेलो फ्रेंड, रज़ा ISPCS सेंटर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो लेकर के मैं आया हूँ जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। क्लास 10th का साइंस NCERT चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर से हम लोग आज पूरा MCQ क्वेश्चंस और वन लाइनर साथ का साथ फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी इसका क्वेश्चन करेंगे। और जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th बिहार बोर्ड और इसके अलावे जो भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स बोर्ड के दे रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए सभी दोस्तों से ये मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आपके साथ साथ अपने साथियों का भी भला हो जाए। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चंस रहा कि पहला क्वेश्चन हमारा आज हमारा पहला क्वेश्चंस है कि लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में? तो वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी होता है किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होगा? तो ईस्ट में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शंस इस तरह से दिया रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा कि मादा जनन का भाग कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए में अंडाशय है, बिल्कुल है। गर्भाशय मादा जनन का भाग है। शुक्रवाहिनी पुरुष जनन का है। ये क्या है? पुरुष जनन का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डिम वाहिनी ये भी मादा जनन का है, जिसका आंसर एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पराग कोश में होते हैं क्या? पराग कोश में सभी को पता होगा, पराग कण होते हैं। ऑप्शन डी, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकण। हाँ चलिए, वायुदलपुंज, अंडाशय और अंडप सब पढ़े होंगे। फूल की ये सब क्या है? भाग है। और फूल में निषेचन की क्रिया और मेल गेमेट पार्ट्स और फीमेल गेमेट पार्ट्स और क्या सारे से रिलेटिव इस चैप्टर्स में MCQ क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा। इसको हम बारीकी से करेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, एक पुरुष में नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनाने वाले भाग है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक पुष्प कहे तो फूल में नर युग्मक और मादा युग्मक बनाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तब उसको एक पुरुष में नर युग्मक और मादा युग्मक बनाने वाले भाग को, यानी कि नर युग्मक भाग को परागकोश कहते हैं और मादा युग्मक बनाने वाले को अंडाशय कहते हैं। याद कीजिएगा, पुरुष में नर में परागकोश होगा और फीमेल में अंडाशय होगा। फीमेल में क्या होगा? अंडाशय। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, परागकोश एवं अंडाशय, है ना। फिर अगला पुंकेसर, ऑप्शन ए में परागकोश है। पुंकेसर फूल पे होता है। हाँ, पुतंतु एवं वर्तिकाग्र होता है। पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर ये सब पढ़े होंगे आप थ्योरी में, तो जानते होंगे अच्छे से। हम लोग सिर्फ MCQ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों का रिविज़न फास्ट मूड में हो जाए। अगला क्वेश्चन है परागकोश एवं अंडाशय जो गुण जनकों से शिशुओं में स्थानांतरित होता है वे क्या होते हैं? तो उसको हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जीन्स कहते हैं, यानी कि जीन कहते हैं। परागकोश एवं अंडाशय जो गुण जनकों से शिशु में स्थानांतरित होते हैं वो होते हैं जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? वो जीन्स में होते हैं। अगला, प्लाज्मोडियम में जनन के समय एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विखंडित होना क्या कहलाता है? तो बहुखंडन होता है। ऑप्शन नंबर डी, बहुखंडन होता है। अगला क्वेश्चन, राइजोपस में सालिकीय भाग्य की तरह संरचना किसके सिरों पर स्पोरेजिया होते हैं कहलाती क्या है? जिसको हाइफा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में वह घटना जो उन्हें जनन के लिए परिपक्वता का प्रदर्शन करती है क्या कहलाता है? तो
ऋतु स्राव कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ऋतु स्राव कहलाते हैं। क्या कहलाता है? ऋतु स्राव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? यानी कि मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा रोग नहीं है? तो हेपेटाइटिस ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। जो हेपेटाइटिस रोग है वह मैथुन के द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। बाद बाकी सभी रोग मैथुन के द्वारा फैलने वाले रोग है, जिसके सिफिलिस भी है, हाँ, HIV एड्स भी है और गोनेरिया भी है। अगला क्वेश्चन है, फल किससे बनते हैं? फल किससे बनते हैं? तो अंडाशय से बनते हैं। बिल्कुल, फल किससे बनेगा? तो अंडाशय में, जिसका फिलिपियन रूप में होता है, अंडाशय में होगा। अगला, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? यानी कि हाइड्रा में जो प्रजनन होगा वह मुकुलन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल, हाइड्रा में किसके द्वारा होगा? मुकुलन विधि के द्वारा होगा। अगला, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा मोलस्का संघ। सब पढ़े होंगे, फाइलम सब पढ़े होंगे तो सबको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। अगर फाइलम नहीं जो पढ़े होंगे उसको समझ में नहीं आएंगे तो एक दफ़ा क्या करे, जल्दी से जाकर के एक फाइलम का थ्योरी यानी कि जीव जनन कैसे करते ये क्लास 7 का चैप्टर पढ़ ले, तब जाकर ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो वाला लगा ले कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का संघ का है। किसका है? मोलस्का संघ का। निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है? तो ईस्ट में। किसमें होगा? ईस्ट को ही खमीर बोला जाता है, उसी में मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? सभी को पता होगा। कहे कोई भी मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। और संख्या में पूछे तो कितना बनेंगे? 46 संख्या पाई जाती है। कितना संख्या में? 46 पाई जाती है। यानी किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन था, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो अनुकूलन के द्वारा। अनुकूलन, जो आंसर इसका दिया नहीं है, नहीं, पुष्पों में लैंगिक जनन किसके? लैंगिक जो होगा ना तो वह बीज के द्वारा होगा। इसका आंसर डी होना चाहिए, बीज के द्वारा होगा। किसके द्वारा? बीज में के द्वारा होगा, लेकिन इसका आंसर अनुकूलन दिया गलत है। इसका आंसर क्या होगा? एक्यूरेट बीज होगा। क्या होगा? बीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी यानी कि एक कोशिका से बना कोशिका को एक लिंगी कहेंगे तो वह पपीता। ऑप्शन नंबर सी पपीता। सरसों द्विलिंगी होगा, गुड़हल दो लिंगी, मटर दो लिंगी, तो पपीता इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? क्या कहते हैं? यानी कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसको फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कहेंगे निषेचन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में होता क्या है? अभी पढ़े हम लोग, पराग कण होते हैं। परागकोश में क्या होता है? पराग कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडाणु निकलता है किससे? अंडाणु अंडाशय से निकलेगा। इसका आंसर सी होगा। याद रखिएगा, अंडाणु किससे निकलता है? अंडा से निकलता है। योनि अलग चीज होता है, गर्भाशय अलग होता है, फिलोपियन नलिका आप लोग जानते हैं, गर्भाशय फिलोपियन नलिका पढ़े होंगे। तो अगला, शुक्राणु बनता है किससे? वृषण में। शुक्राणु किस में बनता है? तो वृषण में बनता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। शुक्राणु किस में बनेगा? वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है बायो में, खटाक से कर लोगे, थोड़ा एक दफा देख लोगे और सचित मन से। तो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन सा है? तो केचुआ एक उभयलिंगु है। केचुआ क्या है? केचुआ उभयलिंगु है। केचुआ ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। केचुआ एक उभयलिंगु, उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। कहेगा कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तब पुंकेसर में। फूल में नर माने पुरुष, मादा माने फीमेल, तो बोलेगा फूल में नर प्रजनन अंग किस में होता है? तो पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए। अंडा से महिला का पार्ट्स होता है, वर्तिकाग्र महिला का ही पार्ट्स होगा पुंकेसर में। हाँ, स्वपरागन निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? स्वपरागन किस में होता है? तो उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर ए में होगा। स्वपरागन किस में होगा? तो उभयलिंगी में ही होता है, उभयलिंगी में। अगला, मानव मादा के कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जनन तंत्र का भाग कौन नहीं? मानव मादा माने महिला कि कौन जनन तंत्र? अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, पुरुष का है ये, और डिम्बवाहिनी भी है महिला का। तो इसका आंसर एक्यूरेट आंसर नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? पुष्प में कोई के निषेचन कहाँ होता है? तो बीजांड के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर,
भ्रूण कोश के भीतर। तो इसका आंसर ऑल ऑफ डी भी दिया है, तो आंसर डी पे नहीं मारना है। बोले थे एक दफ़ा हम आपको इसको कि सही से समझना है इस ऑप्शंस को। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, बीजांड के भीतर क्या होगा, बीजांड के भीतर पुष्प में निषेचन फर्टिलाइजेशन जब भी होता है वो बीजांड के अंदर होता है, यानी कि बीज के अंदर होता है, याद रखिएगा। अगला, ईस्ट में अलैंगिक जनन विधि क्या है, यानी कि ईस्ट जो खमीर होता है मुकुल उसमें अलैंगिक जनन का विधि क्या है, तरीका क्या है, तो मुकुलन के द्वारा। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए मुकुलन के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, यानी कि मुकुलन अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं, तो केवल और केवल एक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी डी है, तो याद रखिएगा डी मत मारना है, एक मारना, क्योंकि केवल ए और केवल एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो मुकुलन ही है, मुकुलन ऑप्शन ए होगा। मुकुलन विधि द्वारा एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है, तो बताए थे एक कोशिका जब विभाजित होगा तो दो कोशिका का निर्माण होगा, दो का, तो ऑप्शन नंबर बी मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। याद रखिए, एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल होता है, जो कोशिका चैप्टर्स में हम लोग और आप लोग पढ़े होंगे जरूर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अणु जो संरचना का ब्लूप्रिंट का रखता है, क्या रखता है, ब्लूप्रिंट रखता है, तो वह डीएनए ब्लूप्रिंट रखता है। क्या कहता है, कौन सा अणु जो संरचना का ब्लूप्रिंट रखता है, तो डीएनए का फ्लो डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है ना, आरएनए का राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन एक प्रकार का, प्रोटीन का काम क्या होता है बताओ, तो ग्रोथ को बढ़ाना होता है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है, याद है ना। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर डीएनए हो जाएगा। अगला 33 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 2 कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती है वे कैसी होती है, एक ही जैसी होगी, बिल्कुल। 2 कोशिकाएं जो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बनती है वो कैसी होती है, तो एक जैसी होती है। अगला, एकल जीवों में प्रजनन की कौन कौन सी विधि है, यानी कि एकल जीवों में प्रजनन की कौन कौन सी विधि है, तो विखंडन एवं खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर देना है सभी होगा इसमें, क्योंकि एक जीवों में प्रजनन की कौन कौन सी विधि होती है, तो विखंडन और खंडन के द्वारा भी होगा, पुनर्जनन के द्वारा भी हो जाएगा, और मुकुलन के द्वारा, इन तीनों के द्वारा हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं 35। विभिन्नताएं, क्या विभिन्नताएं किसका आधार होती है, विभिन्नताएं किसका आधार होती है, तो जाति। अगला ऑप्शन एक है जाति उद्भव का, बिल्कुल सही है, जैविक विकास का भी और समष्टि का भी है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा थोड़ा सोचना है ऑप्शन पर, केयर होकर के, सावधानी पूर्वक, तब हमें जवाब देना है, ना कि आओ ना देखा था मार देंगे डी, तब कभी कुछ नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बार पढ़े और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सोचे, टाइम दे, ऐसा नहीं कि मार के निकल जाए। ठीक है बच्चों, एग्जाम हॉल में ये चीज़ को खास तौर से ख्याल रखना दिमाग में। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है उसमें अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक तो बहुखंडन कहे तो ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा, बहुखंडन। प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, विधि माने तरीका है, तो कोई पूछे तो बोलेंगे बहुखंडन है प्लाज्मोडियम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है, किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। विखंडन का क्या है, टूटना फूटना, विखंडन का अर्थ होता है टूटना फूटना, तो किस में होगा, अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, लिस्मानिया में होगा, उपयुक्त सभी में होगा, ये सभी में विखंडन के द्वारा होगा, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और लिस्मानिया में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पाइरोगायरा में जनन की कौन सी विधि है, स्पाइरोगायरा में जो जनन करने का जो विधि होता है उसको खंडन होता है, क्या होता है, खंडन, विखंडन या खंडन कहे दोनों बात एक ही होता है, यानी कि इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, खंडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता, यानी कि हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन किस जीव में देखी जा सकती है, यानी कि मुकुलन किस जीव में देखी जा सकती है, तो वो ईस्ट में देखी जा सकती है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन द्वारा कौन अन्न करता है, तो ऑल ऑफ दिस सभी हो जाएगा, गन्ना भी होगा, गुलाब भी होगा, और अंगूर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो पत्तों के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका होगा, यानी कि ब्रायोफिलम ए में जो कायिक प्रवर्धन होगा वह किसके द्वारा होता है, तो वह पत्तों के द्वारा होता है, पत्तों में ही कायिक होता है, उसी के द्वारा, तना के द्वारा नहीं होगा, जड़ों के द्वारा हो जाएगा, बीजों के द्वारा नहीं होगा, पत्तों के द्वारा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आलू में काशिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, आलू में काशिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पत्तों के द्वारा। किसके द्वारा होगा? पत्तों के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है? यानी कि सबसे ज्यादा भिन्न अलग प्रोसेस किसमें होगा? तो इसका आंसर लैंगिक जनन द्वारा। लैंगिक जनन ऑप्शन नंबर 1 ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, लैंगिक जनन द्वारा। क्या होगा? लैंगिक जनन द्वारा। यानी कि निम्नलिखित में से किस में अधिक भिन्नताएं उत्पन्न होती है? बिल्कुल है, लैंगिक जनन में डिफरेंट आपके अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं देखने के लिए मिलता है, लेकिन अलैंगिक में एक ही जैसा दिखा देगा। कायिक प्रवर्धन में बिल्कुल एक ही दिखा देगा। तो इसका आंसर केवल और केवल सी होगा, लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, राइनोपस में अलैंगिक जनन विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन विधि कौन सा है? तो जीवाणु समासंग है। जीवाणु समासंग ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 46, अनुकूलन परिस्थितियों के दौरान अमीना प्रजनन करता। अमीबा होगा, अमीना नहीं होगा, अमीबा प्रजनन करता। यानी कि अनुकूलन परिस्थिति के दौरान अमीबा प्रजनन करता है वाइनरी विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ये टाइपिंग एरर हो चुका है थोड़ा, तो इसको ध्यान में रखना है थोड़ा। अमीना नहीं होगा, अमीबा होगा, याद है ना, वाइनरी विखंडन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। प्रजनन की एक विशेषता जो अमीबा इस्ट और स्पाइरोगायरा में आम है, वह यह है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफिल्म को वानस्पतिक रूप से किससे प्रचारित किया जा सकता है? तो पत्ती से। किससे? तो पत्ती से परिचारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है। क्या होता है? तना और कंद होता है। तना और कंद होता है। आलू तना है। एक आलू कोई पूछेगा क्या है? तना। ओनियन क्या है? तना है, तना का रूप है ना। इस तरह का क्वेश्चन सब भी पूछता है, याद रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है? याद रखिएगा, यौन संचारित कौन ऐसा रोग है जो नहीं हो सकता है? इससे भी पहले हम लोग पढ़े थे हेपेटाइटिस है, और बाद बाकी इसके बाद है हेपेटाइटिस। इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वास्ट डिफरेंस के मार्ग पर किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है तो वीर्य पुट्टिका। मनुष्य में निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मनुष्य में निषेचन किसके द्वारा? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। अंडाशय में अंडे निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ओव्यूलेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, ओव्यूलेशन कहलाती है ना। अंडाशय में अंडे निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन कहलाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गर्भावस्था की अवधि को गर्भाधारण अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गर्भाधारण अवधि कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है ये सब, मोस्ट वीवीआई। अगला क्वेश्चन है, जिस बीज में भविष्य का पौधा होता है, क्या होता है? भविष्य का पौधा, उसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि जिस बीज में भविष्य का पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको भ्रूण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? भ्रूण। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फूल का वह भाग जो फूल के केंद्र में मौजूद होता है वह क्या होता है? कार्पेल। याद रखिएगा, क्या होता है उसको? कार्पेल। ऑप्शन नंबर सी ध्यान दीजिए, आंसर होगा। फूल का वह भाग जो फूल के केंद्र में, यानी कि केंद्र सेंटर में मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्पेल कहते हैं। याद रखिएगा, वादादाल अलग होता है, पंखुड़िया अलग होता है, पुंकेसर अलग अलग चीज होता है फूल में। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अब एमसीक्यू के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया ऑप्शन वाइज। अब हम लोग खाली स्थान वाले क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क डैश में पाए जाते हैं। डैश कहे तो किस में? तो विरेचन कोश में। किस में? विरेचन कोश में पाए जाते हैं। मनुष्य में विरेचन किस में पाया जाता है? तो विरेचन कोश, आंसर लगाइएगा। फिर अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कैसा जनन होता है? बिल्कुल, कैसा जनन होगा? तो लैंगिक या अलैंगिक? तो हमेशा याद रखेंगे लैंगिक जनन होता है। ह्यूमन में जो भी होगा लैंगिक जनन होता है। अगला ठीक है जी, दो या दो से अधिक दो कोशिकाओं से निर्माण होगा जिसके बॉडी का निर्माण, उसमें अमूमन लैंगिक जनन देखने के लिए मिलता है। और एक सेल से जिसके बॉडी का निर्माण रहा होगा तो उसमें अलैंगिक जनन होगा, क्योंकि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं होगा, बॉडी का ढांचा बिल्कुल खराब होता है। इसलिए उसमें जहाँ होता मुकुलन के द्वारा जहीं से पकड़ा जो चीज़ को फंसा करके अपना अलैंगिक जनन कर लेता है। लेकिन दो या दो से अधिक कोशिका से बनने वाले जीव के शरीर में सभी बॉडी स्ट्रक्चर ढांचा मौजूद होते हैं और वह सही से सब चीज़ प्रोसेस से करता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अपुष्पित
द्वितीय पादप में डैश जनन होता है। क्या जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, मादा और गर्भाशय शिशु के बीच मादा और गर्भाशय शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बताओ तो आप लोग, क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लेसेंटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लेसेंटा कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5वां, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है? तो निषेचन कहलाती है। यानी कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? संलयन की क्रिया तो निषेचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक है किसमें? प्रजाति को बढ़ाने के लिए। अगला, फूल के नर प्रजनन भाग को सामूहिक रूप से जाना जाता है किसमें? एंड्रोडकियम में याद रखिएगा। TUCD क्या है? किसके लिए? तो गर्भ निर्धारक के लिए। यानी कि क्वेश्चन पूछ देगा TUCD किसके लिए है? तो गर्भ निर्धारक के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, एड्स एक घातक बीमारी है। एड्स क्या? एक घातक बीमारी है जो डैश के कारण होता है। वो किसके कारण? एक वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो जायोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायोग कहते हैं। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? तो बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के भीतर क्या पाया जाता है? बीजांड। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव होता है किसमें होता है? तो अम्लीय होता है। हमारे रोग निरोधी को सबसे अधिक डैश प्रभावित करता है? तो HIV। कौन करता है? HIV। प्रोस्टेट ग्लैंड डैश में पाया जाता है? सिर्फ नर स्तनधारियों में। भ्रूण का विकास किसमें होता है? तो गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास किसमें होता है? तो गर्भाशय में होता है। याद रखिएगा, भ्रूण का विकास किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो इष्ट में होता है। नर युग्म क्या कहलाता है? तो शुक्राणु कहलाता है। नर युग्मक क्या कहलाता है? शुक्राणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। भ्रूण में बनता है। कहाँ बनता है? भ्रूण में बनता है। यानी कि निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर किस में बनता है? तो भ्रूण में बनता है। पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है? शिश्र कहलाता है। पुरुष का मैथुन भाग क्या कहलाएगा? शिश्र कहलाएगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, स्वपरागण किस पौधों में संभव है? तो केवल उभयलिंगी में। केवल उभयलिंगी पौधों में स्वपरागण संभव है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का शिश्र भाग क्या कहलाता है? तो ग्लोस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ग्लोस। यानी कि पूछेगा मनुष्य का शिश्र भाग क्या कहलाता है? तो ग्लोस कहलाता है। अगला, स्त्रियों का वादा स्त्रियों का वादा जनेंदी क्या है? योनि है। क्या है? जनेंदी योनि है। भ्रूण कोश किस में अवस्थित रहता है? तो वृत्त में होता है। कैसे होता है? वृत्त के रूप में होगा। इष्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। बिल्कुल है, इष्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? तो वह याद रखिएगा मुकुलन के द्वारा होगा। स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग इकोमोलिनियस क्या है? तो वायरस जनित है। क्या है? वायरस जनित है। लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस क्या है? तो इष्ट जनित है। क्या है? वो इष्ट जनित है। बहुकोषीय जीवों में होने वाला मुकुलन का उदाहरण डैश है? तो हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा। पुष्प में नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुमंग कहते हैं। यानी कि पुरुष में नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। स्त्री केसर का आधारित भाग क्या है? अंडाशय है। क्या है? तो अंडाशय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक शब्द वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। अब पहला नंबर क्वेश्चन है, परान्नकोश के प्राग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो परागकण कहलाती है। क्या कहलाती है? तो परागकण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे? निषेचन। यानी कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहेंगे। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो विरुष्ण में होती है। कहाँ होती है? तो विरुष्ण में। याद रखिएगा कि मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो विरुष्ण में होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो अंडाशय में। मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया कहाँ होगी? तो अंडाशय में। और मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होगी? तो विरुष्ण में होता है। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव के उस जैव प्रक्रम का नाम लिखिए जो उसकी समष्टि की वृद्धि में सहायता करता है। तो उसको हम जनन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? जनन कहेंगे। जब कोई कोशिका
अनन करती है, जब कोशिका क्या करती है, अनन करती है, तो उसके डीएनए का क्या होता है, तो भिन्नता आ जाती है। क्या आती है, भिन्नता आ जाएगी। याद रखिएगा, जब कोई कोशिका अनन करती है तो उसके डीएनए का क्या होता है, तो वह भिन्नता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या होता है जब कोई परिपक्व स्पाइरोगायरा तंतु काफ़ी लंबा हो जाता है, उसको विखंडित होकर नवजातों को जन्म देता है। विखंडित होकर क्या करता है, नवजातों को क्या करता है, जन्म देता है। अगला, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो मुख भाग में। किस में होता है, तो मुख भाग में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, तो मुख भाग में। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल की। कैसी बनाती है, फल की बनाती है। शिश्न देना होता है प्रीप्यूस से। किससे, तो प्रीप्यूस से। पत्तियों द्वारा कायिक का उदाहरण है, तो वायोफाइलम। अगला क्वेश्चन 12, पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण क्या कहलाता है, आर्नियोप्लिफी। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, 3 महीने के भीतर। कितने महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर सुरक्षित होती है। पुंडेशन के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं। पुंडेशन के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं। केचुआ उदाहरण है उभयलिंगी जीव का। केचुआ किसका है, उभयलिंगी जीव का। तो आज हमारा नहीं, और एक पेज और बचा है, पर चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो फेलोपियन नलिका में। याद रखिएगा, मादा में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में। बहुविखंडन का उदाहरण है किसका, तो प्लाज्मोडियम का। याद रखिएगा, बहुविखंडन किसका उदाहरण है, प्लाज्मोडियम का। और द्विविखंडन किसका उदाहरण है, तो अमीबा का। द्विविखंडन बोले तो अमीबा का, बहुविखंडन कहे तो प्लाज्मोडियम का। याद रखिएगा, आलू में जनन कैसे होता है, तो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा। याद रखिएगा, आलू में प्रजनन किसके द्वारा होगा, तो कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा। अगला, गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में सुरक्षित माना जाता है, ब्लास्टूला में होता है। किस में होता है, ब्लास्टूला में। अगला, लैंगिक जनन में मुख कोशिका विभाजन होता है अर्धसूत्री में। किसमें, तो अर्धसूत्री में। लैंगिक जनन में मुख कोशिका विभाजन होता है अर्धसूत्री में। अगला क्वेश्चन है एक पररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं, तो दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर में कॉपर ग्रंथि से निकलने वाले स्राव की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है बीज आवरण द्वारा। किसके द्वारा, बीज आवरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं क्या कहा जाता है, तो द्विलिंगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विलिंगी कहता है। नर में बंध कारण को क्या कहा जाता है, तो वेसेस्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेसेस्टोमी। निषेचन में किसका युग्म होता है, तो शुक्राणु एवं अन्नाणु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो वह मुकुलन से। किससे, मुकुलन से। याद रखिए, नर के शिश्न के जातीय मादों में क्या पाया जाता है, तो प्रीब्यूस पाया जाता है। अब चेहरे पर फुंसिया क्यों आती है, यानी कि चेहरे पर फुंसिया क्यों आती है, तो अधिक तैलीय त्वचा के कारण शरीर के चेहरे पर फुंसिया आने लगता है। तो मेरा ये टॉपिक 7वां जीव जनन कैसे करते हैं ये ख़त्म हो चुका। इसका सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को MCQ करा दिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखने के लिए कोशिश करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।